इंसान सिंगल हो तो बच जाते हैं, रिलेशनशिप में आए तो बर्बाद। और अगर सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो भाई नसीब अच्छे हैं, ना मिले तो बर्बाद हो जाता है। खूबसूरती ना एक नेमत है, अल्लाह ताला सबको देता है। अगर एक चीज़ मिली है तो उस पर फ़ख्र क्यों ना किया जाए। नहीं, गुरूर नहीं करना चाहिए, बट प्राउड तो कर सकते हो ना। आप खुद को इन्हांस करते हो, ग्रूम करते हो, तैयार होते हो, अपने लिए होते हो बेशक, लेकिन आपको अच्छा भी तो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शौकियाँ फिर खुद ही निकल आती हैं। कई तो कहते हैं शादी कर लो। अच्छा, ये भाई शादी कैसे कर लूँ? मतलब एक स्नैपचैट पे ऐड कर लिया, शादी कर लूँ। मैं क्यों ऐड करूँ? मुझे क्या फ़ायदा? वाई? कभी बहनों का हक खा लेती हूँ, कभी भाइयों का खा लेती हूँ। अब फ्यूचर में मैं भी बंदे की जायदाद खा लूँ। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटोनेले। आज की जो हमारी मेहमान है, मोहब्बत इनका नाम है, जो दिलों को बर्बाद कर देती है। मोहब्बत, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत, अब तक कितने दिलों को बर्बाद किया आपने? बात की जाए दिलों की तो मोहब्बत तो वैसे ही बर्बाद करती रहती है, जो सीधी सी बात है। इंसान सिंगल हो तो बच जाते हैं, रिलेशनशिप में आए तो बर्बाद। और अगर सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो भाई नसीब अच्छे हैं, ना मिले तो बर्बाद हो जाता है। अगर इसको लिया जाए तो मैंने तो थोड़े दिल तोड़े होंगे, मैं भी मेरा किसी ने तोड़ा। मोहब्बत, कभी आपका भी दिल किसी ने तोड़ा है? जी। कितने लोगों ने आपका दिल तोड़ा है? दिल तो मेरा रोज़ ही तोड़ते हैं, कभी घर वाले, कभी काम वाले, कभी बाहर वाले, कभी शूट वाले। अब किस किस का नाम लूँ मैं? किसी एक का तो नाम बताएं। मसला हो जाएगा, समझे बात को। नहीं, किसी एक का नाम तो बताएं। नहीं, नाम नहीं बताना, नाम नहीं बता सकते। ये एक छोटी सी चीज़ है जो चलती रहती है। अब नाम बता दिया तो फिर फायदा, फिर तो वो बदनाम हो जाएगा ना, बदनाम नहीं करना। अच्छा, आपका नाम मोहब्बत है या आपका कुछ रियल नाम भी कुछ हो? मोहब्बत मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मेरा रियल नेम मेरा है मुकद्दस चौधरी, ठीक है। बट लोग प्यार से मुझे मोहब्बत कहते हैं। अच्छा, जो ये कहते हैं आप दिलों को बर्बाद कर देती हैं, ये बड़ी अब मशहूर है, दिलों को बर्बाद करने वाली। तो ये किसने आपका नाम रखा था मोहब्बत? ये ना जाते जाते के इंटरव्यू हो गया, बस ऐसे ही पंच लाइन मेरे माइंड में आई। उस टाइम मेरा थोड़ा सा मूड सेट था। मैंने कहा, मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी, मतलब मजाक के मूड में थी। मैंने कहा मोहब्बत क्या करती हैं? मैंने कहा दिलों को बर्बाद। और इससे अच्छा क्या हो सकता था? बस फिर वो लोगों ने मीम पेजेस पे लगाया कुछ अच्छा। ये पॉजिटिव लाइन थी जो कि लोगों ने ना इसको थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ले गए, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स किए। बट नो प्रॉब्लम, हेट कमेंट से भी नाम ही बनता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले शादी करने का, ठीक है, एक तरफ है बाबर आजम, एक तरफ शेख रशीद और एक तरफ बिलावल भुट्टो, और इसके बाद इमरान हाशमी अगर मिल जाए आपको। इमरान हाशमी ठीक। अगर मैं कहूँ इन चारों में से कोई नहीं चाहिए, फिर जाहिर बात है कोई ना कोई तो होगा ना। जो अगर फॉर एग्जांपल 4 बंदों में से अगर आपको फाइनल करना पड़े तो आप किसको फाइनल करेंगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा। बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, बड़ा अच्छा होस्ट करते हैं। मुझे लगता है इमरान हाशमी आपको पसंद होगा। ना, आजकल के लिहाज से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो। नहीं, बिलावल भुट्टो में ऐसी क्या खासियत है? आपने देखा नहीं, पाक भारत की जंग में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह उसको क्लियर आउट किया, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट किया। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, इसका मतलब आप बिलावल भुट्टो आपके फैन हैं? हाँ, आई लाइक हिम। आप उनकी फैन हैं? नहीं, मैं उनकी फैन हूँ, वो तो मुझे जानते भी नहीं है, कहाँ से जानेंगे। अगर आपको खाने पे बुला लेते हैं तो आप चली जाएंगी? सो बिस्मिल्लाह। अच्छा मोहब्बत, ये बताएं कि आखिरी बार किस चीज पर आपका दिल टूटा था? ऐसा दिल रखते ही नहीं जो टूटे। नहीं, टूटा तो होगा किसी चीज पे। बेसिकली मैं तो आसिफ अली जरदारी की फ़ैन हूँ, उनकी लाइन ने मेरा दिल जीत लिया। दिल तो मेरा रोज़ तोड़ते हैं, कभी मेरे अम्मा अब्बा तोड़ देते हैं गालियाँ दे के, कभी मेरे दोस्त तोड़ देते हैं बेवफाई करके, प्लान डिच करा के। और रही बात लव लाइफ की तो क्या ही बोलूँ, अभी शायद थोड़ी देर पहले ही टूटा हो। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको बिलावल भुट्टो पसंद है, और आप कह रही हैं कि आसिफ अली जरदारी की लाइन मुझे बहुत पसंद है। बस दोनों बाप बेटा, समझ जाना। अच्छा, दोनों बाप बेटा पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, मतलब एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। आई लाइक दम। इतनी खूबसूरत हैं, शौकियाँ तो आप मारती होंगी। नीचे नहीं देखा अभी आपने कितने फैंस थे मेरे? अच्छा, जहाँ पर जाती हैं लड़कों की लाइनें आपके पीछे लग जाती हैं, और आप इतनी शौकियाँ क्यों मारती हैं, मुझे ये बताएं। देखो, बल्कि देखें, खूबसूरती ना एक नेमत है, अल्लाह ताला सबको देता है। अगर एक चीज़ मिली है तो उस पर फ़ख्र क्यों ना किया जाए।
नहीं, गुरूर नहीं करना चाहिए, बट अच्छा। प्राउड तो कर सकते हो ना। आप खुद को एनहांस करते हो, ग्रूम करते हो, तैयार होते हो, अपने लिए होते हो बेशक, लेकिन आपको अच्छा भी तो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शौकियाँ फिर खुद ही निकल आती हैं, नेचुरल सी चीज़ है, अब उसको तो रोक नहीं सकते। आप जब आ रही थी आपके साथ 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां, वो भी खूबसूरत जी, थी, जी। मगर वो कह रही थी ये देखो स्टाइल देखे मारी जा रही है। ये वजह क्या थी, इसके बारे में बताएं। पर्सनैलिटी है, मतलब एक पर्सनैलिटी है, एक ऑरा होता है इंसान का। तो अगर मुझसे कोई जेलस हो रहा है तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। अगर मैंने खुद को अच्छा रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छा तैयार हो रही हूँ, तो ये हर बंदे का अपना अपना होता है ना। ये मैं किसी से छीन तो नहीं ना सकती, मुझसे छीन तो नहीं सकता। मैं प्यारी हूँ तो भाई हूँ, ठीक है, बात खत्म। अच्छा मोहब्बत, ये बताएं कि आप इतनी खूबसूरत है, बताएं कि परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली लड़कियों को ना थोड़े से फ्लोरल परफ्यूम्स पसंद होते हैं, बट मेरी ना ऑब्सेशन मेंस परफ्यूम के साथ है। अच्छा। ठीक है, मुझे ना लड़कों वाले परफ्यूम बहुत शार्प, सेडक्टिव, एक थोड़ी सी एडिक्शन हो जाती है उनकी। तो मुझे पाकिस्तानी ब्रांड्स की भी, जेडोट की भी पसंद है, ठीक है। और मुझे क्रीड पसंद है, मुझे गुची फ्लोरा पसंद है, मुझे डिफरेंट मतलब मेंस में आ जाए या कुछ शार्प जो फ्रेगनेंस होते हैं ऊद में, ठीक है, ये सारे। अच्छा, जो परफ्यूम है अपने पैसों का खरीदती हैं या गिफ्ट लेती हैं। परफ्यूम तो वही अपने पैसों में खरीदा जाता है। मुझे ना फ्रेगनेंस में ना किसी की पसंद नहीं आती, क्योंकि कोई कुछ अजीब से उठा लाता है, कोई कुछ अजीब से उठा लाता है, फ़ायदा ही नहीं है। बंदा खुद अपने पैसे लगा के ले लगानी। एक पर्सनैलिटी शो करती है, आपकी फ्रेगनेंस आपको बताती है आप किस तरह का आपका और है। देखें, आप इतनी खूबसूरत हैं, लड़के तो आपसे नंबर मांगते होंगे, कहेंगे आपसे कोई बात करनी है, तो क्या बातें करते हैं। बातें कुछ भी नहीं करते, कहते हैं कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चल जाते हैं, खाना खा लेते हैं, क्रूज़ कर लेते हैं। अच्छा। और स्नैपचैट पे ऐड कर लो, इंस्टा कर लो। कई तो कहते हैं शादी कर लो। अच्छा। ये भाई शादी कैसे कर लूँ, मतलब एक स्नैपचैट पे ऐड कर लिया, शादी कर लूँ। मैं क्यों ऐड करूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, वाई। अच्छा, पहली मुलाकात में कहते हैं शादी कर लो। हाँ, मैसेज पे कह देते हैं कुछ तो ऐसे तौबा सबसे ज़्यादा शादीशुदा मर्द। अच्छा। ठीक है, अनमैरिड का तो छोड़ ही देना, शादीशुदा मर्द ज़्यादा ऐसे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा डीएम में आके कहते हैं आई वॉन्ट टू बिकम योर शुगर डैडी। दिल करता है उनकी बीवियों को जाकर उनके मैसेज दिखाऊं जो कहते हैं हाँ लड़कियां गलत होती हैं, लड़कियां गलत होती हैं। भाई अपने बंदों को संभालो, बंदे भी गलत होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे बातें कर रहे हो, उसकी बीवी आ जाए पीछे से आपको गालियां देना शुरू कर दे। नहीं, मैं पहले ही भाई बोल देती हूँ। अच्छा। मैं पहले कहती हूँ भाई ब्रो दैट्स इट। बीवी वाले भी नौबत ही नहीं आई कभी इस तरह के, मतलब एक वो हुआ ही नहीं कभी। अगर इस तरह का हुआ भी तो मैं उसकी बीवी को कहती भाई अपना बंदा संभालो, मेरा क्या कसूर है, मैं मासूम से छोटी सी बच्ची। आप इतनी खूबसूरत है, रिश्ते तो आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम किस लड़के का रिश्ता है आपको? एक तो नहीं आया तो 3 का आया था। और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अमीर थे या गरीब थे? हाँ, अमीर। मेरा लाइफ में हाई मेंटेनेंस हूँ, समझे इस बात को। अच्छा, मेरी बात सुने, लास्ट टाइम किसी अमीर लड़के का रिश्ता बताएं जो आया हो। रिसेंट ही है, ठीक है, कनाडा से है। अच्छा। ठीक है, काफ़ी रिच है और ही इज़ इनटू क्रिप्टो, ठीक है। और हाइट भी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा है। अच्छा लगा मुझे, मतलब एक मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, बट मतलब आपसे बात हुई इसकी? थोड़ी सी। अच्छा, क्या कहता है? शादी करना चाहता है। नहीं, शादी तो करना चाहता है। बात किस तरह शुरू हुई ये बताएं आप। बात, उसको मेरे पे क्रश था। उसने ना एक ना फ़ोन का ना अपने कवर फोटो ना, लाइक फ़ोन का कवर होता है उस पर मेरी पिक्चर लगा ली। अच्छा। और ना मुझे स्ट्रीक आती है स्नैपचैट पे। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या, इतनी ऑब्सेशन। तो मुझे ना एक क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्यों, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत से फैन पेजेस हैं, ठीक है, लगाते हैं, जो भी है लाइफ में, रियल लाइफ में चलता रहता है। लाइक एक 7 समंदर पार बंदा बैठा है जिससे आपकी कभी बात नहीं, वो आपको इतना जानता कैसे स्टॉक कर सकता है। अच्छा। ठीक है, फिर मुझे से यू सीज़न भी याद आ गया कि उसमें स्टॉकर था लेकिन वो लोगों को मार देता था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बी पॉजिटिव मुकद्दस, बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में अच्छे लोग भी निकल आते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी हाय हेलो व्हाट डू यू डू समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ चलता फिरता रहा। अभी बस सोच ही रहे हैं। बाकी रही बात शादी की, तो वो तो ऑब्वियसली बंदा अच्छा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसके बाद केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, इज्जत तो देनी चाहिए उसको बेशक। अच्छा मोहब्बत, ये बताएं कभी किसी गरीब लड़के का रिश्ता है आपको? गरीब लड़के का? हाँ, जो कहता होगा बस मैं अकेला ही हूँ, मैं तेरे लिए मर जाऊँगा, कभी ऐसा रिश्ता है आपको? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं आया। कोई गरीब लड़का आपके पास आता है, कहता है कि मुकद्दस बस मैं तेरा ही हूँ, बस तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मुझसे शादी करवा लो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे चलो चलो, या आप किसी अमीर लड़के को ढूंढेंगे आप?
नहीं, बजाय इसके, क्योंकि पैसा तो कमा लेता है इंसान, पैसा तो मैं खुद भी कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। लेकिन रही बात, अगर मुझे एक गरीब ज़्यादा इज्जत देता है बजाय उसके कि एक अमीर बंदा मुझे गालियाँ दे या मुझे अब्यूसिव एक रिलेशनशिप हो, तो आई प्रेफर के ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस गरीब के साथ रहना पसंद करूँगी जो मुझे इज्जत दे। नहीं, एक महीने में कितना पैसा कमा लेती हैं? देखिए अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरा सब अच्छा मैनेज हो जाता है, जो मुझे पसंद है, मतलब इतना हो जाता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है ना तो मैं जाके वो खरीद लेती हूँ। अच्छा मोहब्बत, ये बताएं कि आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, मॉडलिंग लुक लगती हैं, अगर आपको इंडिया में फिल्मों में काम मिल जाए, अगर आपको कहें कि आप हमारे पास आके फिल्मों में काम करें, तो आप चली जाएंगी या इधर ही रहेंगी? जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना रिसेंटली, आई डोंट वर्क विद देम, लाइक नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को एक टेररिस्ट बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, पहलगाम का इंसिडेंट जो कि हमसे रिलेटेड था ही नहीं, उस पर बेफजूल भावलपुर में जो अटैक हुआ, जो सारा मतलब हम पे जुल्म वगैरह, बच्चा जो एक लाइक 7 years old किड जो मर गया, उसका भी कसूर था। मतलब एक उनको देखना चाहिए, उन्होंने हमारे इवन सेलिब्रिटीज़ को अपने जिन्होंने वर्क किया हुआ है, मायरा खान को रिमूव कर दिया रईस के पोस्टर में से, वाई, मतलब अगर आज मैं उनके साथ काम कर लूँ तो कल वो मुझे कुछ इस तरह का होता रिमूव कर दे, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पाकिस्तान में है, मैं इधर इज्जत से रहना पसंद करूँगी, इज्जत से काम करना पसंद करूँगी। अच्छा, किसी फिल्म में काम करने की ऑफ़र हुई? नहीं, अभी इतना नहीं, मतलब उस लेवल तक ना, अभी मैंने खुद भी, मुझे अलाउ नहीं था फैमिली की तरफ से अभी फिल्म मेकिंग, या मतलब लाइक फिल्म मेकिंग कह रही हूँ, मतलब फिल्म में जाने का, ठीक है, बट ब्लॉगिंग, मॉडलिंग और यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक, इन चीज़ों पे थोड़ा सा है, लेकिन लिमिट में रहकर। अच्छा, फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? सोना, खाना, पीना, याशी। याशी क्या करती हैं, थोड़ा सा हमें भी बताएं ना, याशी कैसे होती है? याशी नहीं, गलत वे में नहीं जाना, नो ड्रग्स प्लीज़। याशी मतलब क्रूज कर लो, मी टाइम, शॉपिंग कर लो, गाने लगाओ, डांस करो, खाओ पियो, अपना फेवरेट डिश ऑर्डर करो, और क्या कर सकते हो, ये तो जिंदगी है। अच्छा, डांस करने की शौकीन है आप? अकेले में, अकेले में, किसी के सामने नहीं। अगर आपको खूबसूरती की सज़ा दी जाए तो कितने साल की सज़ा काटेंगे आप? सारी जिंदगी। मैं तो खुद को बहुत खूबसूरत समझती हूँ, अब बाकियों का तो पता नहीं, हर बंदे को हर बंदा खूबसूरत लगता है, इसको क्या कह सकते हैं। अच्छा मुकद्दस, खाने पीने की तो शौकीन होगी आप? बहुत ज़्यादा, ऐसा वैसा, कभी बहनों का हक खा लेती हूँ, कभी भाइयों का खा लेती हूँ, अब फ्यूचर में भी बंदे की जायदाद खा लूँ। अच्छा, बंदे की सारी जायदाद खा लेंगे आप? हाँ, अगर ज़्यादा अच्छा हुआ तो ज़रूर, अगर उसने मेरे नाम करवा दी तो शादी भी कर लेंगे और जायदाद भी खा लेंगे। अगर कोई लड़का कहता है कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा देता हूं, अल्लाह करे कह दे और मैं कहूँ हाँ डन करो यार, अभी डन करो। इसका मतलब आप उसकी जायदाद हड़प करने के चक्कर में? नहीं, बंदा भी हड़पूंगी, जायदाद भी हड़पूंगी, बस फिर ज़िंदगी सारी उसी के साथ रहूँगी, ऐसी बात है जायदाद हड़प के साइड पे मार मूर दूंगी, ना 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 ना, मैं इतनी वो वायलेंट नहीं हूँ, अच्छे तरीके से। अच्छा मुकद्दस, जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई पैगाम देंगे इनको आप? अपने पैसे कमाओ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, सुकून से ज़िंदगी याशी में रहो, लड़का हो, माँ बाप हो, जो भी हो, बट इंडिपेंडेंट रहो, और किसी के लिए कभी भी अपने आप को मत बदलो, अपनी लाइफ को, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, दैट्स इट। मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और जाते जाते मोहब्बत पे दो अल्फाज ही बोल दें आप। खैर, मोहब्बत पे तो अल्फाज पहले भी बोले थे, लेकिन मैं दिलों को बर्बाद नहीं करती, आबाद करती हूँ, बेफिक्र रहें, आपका भी दिल आबाद हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहब्बत जो इनका नाम है, मगर इनका ओरिजिनल नाम मुकद्दस है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।